चलिए आइए। सवाल है, सुनीता कुछ वस्तुएं कुछ वस्तुएं कुछ वस्तुएं खरीद कर लाती हैं खरीद कर लाती हैं आधा भाग आधा भाग 10% 10% के लाभ पर और आधा भाग क्रय मूल्य पर बेच देती हैं। तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। चलिए इसे आप लोग बनाइए। सुनिएगा, मान लीजिए सुनीता 100 वस्तु खरीद कर लेकर आई है। एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए 1 रुपया, तो 100 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपया होगा। इसका आधा भाग आधा भाग मतलब कितना रुपया? 50 वस्तु 50 रुपया, इधर 50 वस्तु 50 रुपया। क्लियर है सर? ये है क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य है। कंफर्म हो गया? आधा भाग 50 रुपया का और आधा भाग 50 रुपया का। अब कहा यह गया है कि आधा भाग पर वह 10% लाभ ले रही है, यानी इस पर 10% का लाभ है। अच्छा, जब 10% का लाभ लेंगी 10% का लाभ लेंगी तो भाई कितने रुपए का लाभ होगा? 50 का खरीदा गया, 10 रुपए का 10% का लाभ है, तो 50 का 10% कितना आएगा भाई? तो आएगा 5 रुपया। यानी यहां पे इन्होंने 5 रुपए लाभ कमाया। कितना लाभ कमाया? 5 रुपया लाभ कमाया। लेकिन इस पर क्या किया गया है? क्रय मूल्य पर ही बेच दिया गया है। खरीदा कितने गया है? 50 रुपया का, और 50 रुपया में ही बेच दिया गया। तो बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ इस पे? इस पर लाभ 0 का होगा। लाभ किसका होगा? इस पर लाभ 0 का होगा। तो यानी 5 प्लस 0, तो पूरा लाभ कितने रुपए का हुआ? 5। अब पूरा क्रय मूल्य कितना है इनका? तो इनका कुल क्रय मूल्य है 100 रुपया है। 100 रुपया पे 5 रुपया का लाभ हुआ, कितने परसेंट हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर कि 5/100 कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। यानी पूरे सौदे में जो लाभ हुआ है वह हुआ है 5% का हुआ है। कितने परसेंट का है? 5% का लाभ है। बात समझ में? यहाँ पे वस्तु 2 बार बेचा गया है। पहले क्रय मूल्य दोनों का बराबर बराबर है, आधा भाग है। तो पहले पे 10% का लाभ है
और दूसरका वाला क्रय मूल्य पर ही बेचा गया, मतलब 0% का लाभ है, तो 2 बार बेचा गया तो बटे 2 करिए, 10 में से 0 घटाएंगे तो 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 बटे का 2। पूरे सौदे में कितने % का लाभ होगा? तो 5% का लाभ होगा। क्या बात है, समझ में आई? चलिए आगे बढ़े। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं खरीदता है और आधा भाग आधा भाग 20% लाभ पर 20% लाभ पर बेचता है। और आधा भाग और शेष भाग 'खराब हो जाने के कारण फेंक देता है। तो उसे पूरे सौदे में कितने % का लाभ या हानि हुआ? चलिए इसे आप बनाइए। दस % आ रहा है। कितना है? आइए सुनिए। माना कि व्यक्ति ने 1 रुपए में एक वस्तु खरीदा और कुल 100 वस्तु खरीदा। ध्यान दीजिए, व्यक्ति ने 1 रुपए में एक वस्तु खरीदा, कुल कितने वस्तु खरीदा? 100 वस्तु खरीदा। तो जो 100 वस्तु वह खरीदेगा, 100 वस्तु खरीदेगा तो कितने रुपए खरीदेगा? 100 रुपए खरीदेगा। ये जो 100 आया, इनका ये पूरा क्रय मूल्य हुआ। क्लियर है? इसका आधा भाग 50 होगा ना, यानी 50 वस्तु 50 रुपए में और 50 वस्तु 50 रुपए में। ये हुआ व्यक्ति का कुल क्रय मूल्य हो गया। कुल क्रय मूल्य हो गया। बात समझिए ध्यान से। इन्होंने आधा भाग क्या किया है भाइयों? इन्होंने आधा भाग क्या किया है? आधा भाग 20% लाभ पर बेचा है। आधा भाग 20% के
लाभ पर बेचा है तो 50 का 20% कितना आएगा भाई? ये 10 रुपया क्या होगा इनका? लाभ होगा। 10 रुपया क्या होगा इनका? लाभ होगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये वाला आधा भाग इन्होंने क्या किया है? फेंक दिया मेरे भाई। क्रेमुल पे नहीं बेचा। अच्छा, क्रेमुल पे बेचा होता तो ना तो लाभ होता ना हानि होता, मतलब 0 रुपया होता। यहां तो इन्होंने फेंक दिया है ना। बोलिए, या आप समझिए कि हम क्रय मूल्य निकाल दें, पूरा विक्रय मूल्य निकाल दें। तो जब विक्रय मूल्य निकालेंगे भाइयों, 50 का 20% आएगा कितना? तो 50 का 20% आएगा कितना रुपया? आप कहोगे सर कि 5 दूना 10 रुपए का लाभ होगा। अच्छा, 10 रुपए का लाभ होगा तो कितने में बेचा जाएगा? तब ये 60 रुपए में बेचा जाएगा। और ये वाली जो शेष वस्तु है इसको तो फेंक दिया गया ना। फेंक दिया गया मतलब 0 रुपए का बेचा गया है। कितने रुपए का बेचा गया है? 0 रुपए का बेचा गया है। जब इसे फेंक दिए, खराब हो गया, बेचा ही नहीं गया ना। तो आप टोटल कितने रुपए में बेचे हो? आपने बेचा है, कुल विक्रय मूल्य 60 रुपया है, लेकिन कुल क्रय मूल्य है कितना भाइयों? 100 रुपया है। तो 100 रुपए का खरीद कर 60 रुपए में बेच रहे हो तो फायदा हो रहा है कि हाँ नुकसान हो रहा है? कहेंगे सर हानि हो रहा। कितने का हो रहा है भाई? 40 का। चाहे लाभ चाहे हानि, हमेशा क्रय मूल्य पे क्रय मूल्य कितना है? 100। कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है? 40% की क्या हो रही है? हानि हो रही भाई। 40% क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। क्या बातें समझ में आ रही हैं? हो गया? चले भाई। एक व्यक्ति 1 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदता है। खरीदता है उसे 1 रुपए में वह 20% का लाभ कमाना चाहता है। लाभ कमाना चाहता है तो 1 रुपया में तो 1 रुपया में कितनी वस्तुएं कितनी वस्तुएं बेचनी कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? भाई, एक व्यक्ति 1 रुपए में 6 वस्तु खरीदता है। वह 1 रुपए में कितना वस्तु बेच दे कि उसे 20% क्या हो जाए? लाभ हो जाए।
भाई ध्यान देना कि जो रुपया है ना, जो रुपया होता है ये क्वांटिटी की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो रुपया होता है ये क्वांटिटी की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिए, वह 100 रुपया का खरीदा होगा, ये ना 100 रुपया का खरीदा होगा, और वह 20% लाभ लेना चाह रहा, कितने का बेचेगा, 120 का बेचेगा। 100 का खरीदा है, 20% लाभ लेना चाह रहा, कितने का बेचेगा, 120 का। 20 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और 20 से काटेंगे तो यह 6 बार में कटेगा। तो रुपया का उल्टा कौन होगा, क्वांटिटी होगा। ये 6 अनुपात क्या हो जाएगा, 5। ध्यान देना, खरीदा कितने का है, 6 ठो, तो बेचेगा कितना, 5। जब 6 खरीदेगा और 20% लाभ चाहिए तो वह कितना बेचेगा, 5 बेचेगा। हमारे द्वारा 6 क्वेश्चन के द्वारा भी 6 है, हमारे का 1 गुना है भाई, इसका भी 1 गुना, यानी 1 रुपए में 6 वस्तु खरीद कर 1 रुपए में 5 वस्तु बेचेगा, तो उसे क्या होगा, 20% का लाभ होगा। बात समझ में आया। हाँ भाई, हाँ फ्रैक्शन से भी लग जाएगा। आ रहा है, कहा, कहा। चलिए आगे बढ़े, अब ऐसे बना लेंगे ना। एक व्यक्ति 200 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता है। 11 वस्तुएं खरीद कर 200 रुपए में 200 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे कि उसे पूरे सौदे में पूरे सौदे में 37.5% का लाभ प्राप्त हो। लाभ प्राप्त हो। हाँ, 275, 275 वस्तु बेचना होगा उसे। हाँ बोलो।
क्या भाई, चलो आ जाओ। कितना आएगा? हम्म। चलो अच्छा सुनो, ये रुपया है, ध्यान देना, रुपया है। यदि 100 रुपया में वह खरीद कर लेकर आता है और उसे चाहिए 37.5% लाभ, कितने का बेचेगा भाई? 137.5 का बेचेगा। यदि वह 100 रुपए के खरीद के लेकर आएगा, 37.5% लाभ लेना चाह रहा, कितने का बेचेगा? 137.5 का बेचेगा। यहां 10 लगाइए और एक जीरो बढ़ा दीजिए, सही है। तो ये 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर आप काटिए, इसको काटिए 25 से, तो 25 चौक 140 हो जाएगा। इसको 25 से काटिए, 25 पंजे 125, 12, 25 पंजे 125, सही है। अब 5 से काटेंगे तो ये 8 में, अब 5 से काटेंगे तो ये 11 में। ये तो रुपया हो गया ना। क्वांटिटीज का क्या होता है? रिवर्स होता है। इसका मतलब 11 वस्तु खरीदेंगे, कितने वस्तु बेचेंगे भाई? 8 वस्तु बेचेंगे, तब आपको 37.5% का लाभ होगा। यहाँ पे क्वेश्चन भी तो 11 वस्तु बिचवाया है, खरीदवाया है। 11 यूनिट की वैल्यू 11 है। ये 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा? 1। इसका भी 8 8 गुणे 1 करिए, कितना आएगा? यानी कितना बेचना पड़ेगा उससे? 8 वस्तु बेचना पड़ेगा। यहाँ पे 200 से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि यहाँ भी 200 में खरीद रहा है, 200 में ही बेच रहा है। पैसा तो कांस्टेंट है ना, 200 में खरीद के 200 में बेच रहा है। आया भाई? अच्छा सुनो, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? और सुनो, इसको ऐसे भी लगा सकते थे हम। 200 रुपया का वो खरीद के लेकर आया, 200 रुपए में कितने वस्तु खरीदा भाइयों? 11 वस्तु खरीदा। 200 रुपए में 11 वस्तु खरीदा, तो वह 100% में रहा होगा ना, वह 100% में रहा होगा। क्लियर है? बाद में वह 200 में कितना बेचे? एक्स बेचे, तो उसे 37.5% का लाभ अर्थात 137 पॉइंट का 5% में बेचेगा, है नहीं? सर यहां ध्यान देना है कि पहले वाले समीकरण में दूसरे वाले समीकरण से क्या करिए? भाग कर दीजिए, या दूसरे वाले में पहले से भाग कर दीजिए। तो ये वाला 200 से ये 200 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। अब ये एक्स कहां जाएगा? ऊपर। तो एक्स बटे का क्या मिलेगा? 11। यहां मिलेगा 100 बटे का, इसको 1000 कर लें और इसको 1375 कर लें, सही है। अब इसको 125 से काट दो तो 125 अट्ठे 1000 हो जाएगा ना। यहां से काटो तो 125 ग्राम में 1375 हो जाएगा। 11 से 11 क्या हो जाएगा भाइयों? तो एक्स बराबर कितना आया? बात क्लियर है? ये दूसरा तरीका था, जैसे आपका विचार करें। 200 रुपए में यदि वही 11 वस्तु खरीद रहा है, तो 200 में कितना बेचे कि 37.5% का लाभ हो जाए, जिसका मतलब 11 से कम बेचना होगा। हो गया? चले।
एक व्यक्ति 500 रुपए में 8 वस्तुएं खरीद कर 500 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे? कि उसे 33.1/3 का लाभ हो। कितना? बहुत अच्छे भाई। कहाँ 200 कहाँ से लिखा था? दिमाग ना चलावा था अपन। अब आयुष आया कि नहीं आपका? नहीं आया। हर्ष, सत्यम, और 2-3 मिनट आओ। अच्छा सुनो, सुन लो आप लोग, टेंशन मत लो। तैतीस सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे हमें आप लोग? 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3 होता है। 3 होता है। सुनिए, 3 गुणे 33 करें 99 होगा। 99 एक जोड़े कितना आएगा? 100 आएगा, बटे का 3 हो जाएगा। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं भाइयों? भाग करते हैं। 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा? 1/3 ही बचा ना। यदि 3 रुपए में खरीदा होगा तो 3 का 33 से 1/3% आएगा 1। तो 1 रुपए के लाभ पे बेचेगा तो कितने का बेचेगा भाइयों? 4 का बेचेगा ना। क्वांटिटीज का क्या होता है? उल्टा होता है। तो 4 वस्तु खरीदा होगा तो 33 से 1/3% लाभ लेने के लिए वह कितने वस्तु बेचेगा? 3 वस्तु बेचेगा। सर वो 4 नहीं खरीदा, खरीदा कितना है? 8 खरीदा है। सर हमारे का कितना गुना है? हमारे का 2 गुना। इनका 2 गुना कर दीजिए आप, यानी 6 वस्तु बेचेगा वो। भाई 500 रुपए में वह कितने वस्तु खरीदा है? 8 वस्तु खरीदा है, सही है। सर तब वह 100% में रहा होगा, यही ना। वो 500 रुपए में एक्स वस्तुएं बेचेगा तो 33 सही 1/3% का लाभ होगा, अर्थात 133 सही 1/3% में बेचेगा, यही ना होगा।
तो सर ध्यान दें कि ये 500 से ये 500 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये परसेंट से परसेंट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक्स कहा चला जाएगा, एक्स बटे का आएगा 8 बराबर 100 बटे का 133 गुणे 3 करेंगे तो 399 और प्लस 1 कितना आएगा, 400 बटे का 3 आएगा, 400 बटे का 3। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ये 3 कहां चला जाएगा, ऊपर, 4 दूना 8। जब ये 3 ऊपर जाएगा तो ये 3 गुणे 2 कितना आएगा, 3 दूना 6। क्या दूसरा बताया गया है, चले। एक दुकानदार एक वस्तु को एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलो बनाओ। है भाई, कितना है, 48, कितना है भाई, हाँ 10%, 10%, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आप लोग का जलवा है। आओ सुनो, मान लीजिए खरीदा कितने का था, सर क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, और विक्रय मूल्य कितना होगा, 120। क्यों, क्योंकि भाई बेचा ही गया है 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर बेचा गया है, क्लियर है। तो सर 100 में खरीदा गया, 120 में बेचा गया, तो उसे क्या है, 20% का लाभ। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य दोगुना हो जाए, विक्रय मूल्य दोगुना करो, 120 का दोगुना कितना होगा, 240। सर खरीद कितने की है और बेच कितने में रहे हो, 240 का, तो फायदा का नुकसान कितने का, किसके ऊपर होगा, 100 पे होगा। तो कैसे आप लोग का 10% आ रहा था, पहले हमें ये बता दीजिए। 140% क्या होगा, लाभ होगा।
क्या कर रहे थे? हम्म। अरे प्रश्न जैसे कह रहा है वैसे कर दो ना। कहाँ है क्वांटिटी चेंज करेंगे? अच्छा, क्या क्वांटिटी की बात किया है प्रश्न ने? अरे उसमें क्वांटिटी की बात किया था भाई कि वो इतने रुपए में इतना वस्तु बेच रहा है, या इतना खरीद रहा है तो कितना परसेंट, इतने परसेंट लाभ पे बेचेगा, कितने में कितना वस्तु बेचेगा। हम्म। काहे नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा बता दीजिए हमें। आओ भाई फ्रैक्शन से करा दो इसको। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा भाइयों? 1/5 आएगा। यही ना आएगा? यदि वो 5 में खरीदा होगा तो 1 रुपए लाभ में बेचेगा, कितने का बेचेगा? 6 का बेचेगा। क्लियर है? सर इसके बाद ये कह रहा हम विक्रम को दोगुना करेंगे, मतलब जहां वो 6 का बेच रहा था वहां कितने का बेचेगा? 12 का बेचेगा। खरीदा 5 में, बेचा 12 में, तो फायदा कितने का है? 7 हुआ। किसका रिस्पेक्ट में? 5 गुणे का 100। 5 बीसा में 100, 20 140। ठीक है? हाँ, कहाँ है पलट रहे हैं? अच्छा, तो क्वांटिटी से दिया है क्या? फिर कहाँ से क्वांटिटी ढूंढ रहे हो? भूसा उसा तो नहीं भरा हुआ है? हाँ, क्या भरा है? चलिए आइए। एक व्यक्ति एक वस्तु को एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है बेचता है। यदि यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर ले, दोगुना कर दे, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितना? अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग जाग गए हो। कितना आपसे लगे लेना तो 80%। ये अरे ये जलवा है आप लोगों का, ऐसा ही पता चल रहा है। हाँ, ऐसा ही ऐसा ही। कितना है भाई? चलिए सही है, लड़का भाई पकड़ रहा है। ये सर क्रय मूल्य कितना है? कितने में खरीद रहे हो? 100 में खरीद रहे हो, तो कितने में बेच रहे हो? 10% की हानि पर बेच रहे हो ना भाई? 10% की हानि पर बेच रहे हो। 10% की हानि पर बेच रहे हो। अच्छा, जब 10% हानि पर बेचोगे तो 90 का बेचोगे। कितने का बेचोगे? 90 का बेचोगे। ये ना, विक्रय मूल्य दोगुना हो गया। जब विक्रय मूल्य दोगुना हुआ तो 90 का दुगुना कितना है भाइयों? 180 हुआ। खरीदा कितने में गया है? 100 में। बेचा कितने में जा रहा है? 180 में। कितने का फायदा? 80 का। किसके रिस्पेक्ट में है? 100 के। अर्थात क्या आएगा? 80% क्या आएगा? लाभ आएगा। क्या बात है, समझ में आ? यहाँ सीधे देख लिए हो तो 10% हानि मतलब 90 पे बेचा गया है। खरीदा 100 पे गया, बेचा गया 90 पे बेचा गया है। 90 का दुगुना कितना आएगा? 180। अब हम 180 पे बेचेंगे। खरीदे कितने का है? 100 का। 180 पे बेचेंगे तो 80 रुपए का लाभ होगा। 80 मतलब 80% हो जाएगा। अब तो ऐसे प्रश्न आप लोग बना लेंगे। हम्म।
किसी वस्तु का नहीं, ऐसे लेते हैं। एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 200 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि उसे 20% का लाभ हो। भाई कह रहा है कि हम दूध को क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है और इधर इसे 20% का लाभ भी चाहिए। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करने के बाद लाभ चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल है सर। अर्थात दूध शुद्ध आपको नहीं मिलेगा, उसमें पानी मिलाया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कैसे बनेगा प्रश्न? सर ये दूध है और ये क्या है सर? पानी है। बात सही है। मान देखो लाभ कितना उसको चाहिए? 20% चाहिए। इसका मतलब अगर वो खरीदा दूध है 100 रुपए का, खरीदा 100 रुपए का है और उसे 20% लाभ चाहिए, तो भाई साहब 120 का बेचेगा। इसका मतलब 20 पानी मिलाएगा तभी तो 120 का बेचेगा। बोलो भाई, 100 का खरीदा, 20% लाभ चाहिए तो 120 पे बेचेगा ना। अब खरीद के 100 का बेच रहा है 120 पे, तो 20 रुपए का लाभ हो रहा है ना। अर्थात वह 20 रुपए क्या होगा? पानी की मात्रा होगी। तो 100 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया है? वह 20 लीटर मिलाया है। 100 में कितना भाइयों? 200 लीटर है। कितना गुना है ये 2 गुना है सर। इधर भी 2 गुना, यानी 200 लीटर दूध में वह 40 लीटर पानी मिला देगा, तो उसे क्या हो जाएगा? पूरे सौदे में 20% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। काट दीजिए ना, काटने का मन कर रहा है आपका तो। कभी कभी बिना काटे भी काम आसानी से हो जाता है। अब बताओ 100 का दुगुना 200 आसान है कि नहीं है? अगर आप काट के छोटा कर देते 5, इसको 20 से काटते 1 आता, इसको 20 से काटते तो 5 आता, तो 5 का भाग 20 में करते 40 ना आता। बोला हूँ वाटर वाला कैसे जानेंगे? भाई सही बात है, ये लड़का कह रहा कैसे जानेंगे, सुन लो भाई। 100 का खरीदे हो, 20% लाभ पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे? 120 का बेचोगे। शुद्ध दूध कितना है? 100 है। क्या यह शुद्ध है? नहीं है ना सर। आपने 100 रुपए में 100 लीटर खरीदा है और काबी रख मैं 100 रुपए में 100 लीटर बेचूंगा, लेकिन यहाँ पे कितने का बेच दिए हो? 120 का। इसका मतलब ये आपका क्या आ गया सर? मिश्रण आ गया। क्या आ गया? ये आपका मिश्रण आ गया 120 लीटर का।
ये प्योर है, ये शुद्ध है सर, और ये क्या है, मिश्रित है। कितना पानी मिला दिए हो, 20 मिला दिए हो। यानी खरीदे 100 का हो, बेच 120 रहे हो, कितना पानी मिला रहे हो, 100 पे 100 नहीं कितना है, तो 2 गुना है, इसका 2 गुना कर दो। क्लियर हुआ? और कुछ कहना है? हाँ, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दो गुना करने पर लाभ 3 गुना होता है, लाभ 3 गुना होता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए बनाइए आप लोग। बना भाई? कितना आया? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सुनिए भाई, सुनिए सुनिए इधर। सर क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर होता है सर विक्रय मूल्य माइनस का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है ना। बात तो समझिए कि नहीं पता कितने का खरीदे थे, ये भी नहीं पता कितने का बेचे थे, और ये भी नहीं पता कितने का लाभ हुआ था। तो मान लीजिए हमने सीपी का खरीदा था और एसपी में बेचा, तो हमें पी रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। बाद में विक्रय 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हुआ है। बाद में विक्रय, लेकिन उसके लिए क्रय मूल्य तो वही रहेगा ना, क्रय मूल्य तो वही रहेगा, क्रय मूल्य में चेंजेस तो आएंगे नहीं। विक्रय मूल्य हो गया 2 गुना, यानी 2SP हो गया, और लाभ क्या हो गया, 3 गुना हो गया। इन दोनों इक्वेशन के लिए सीपी तो कांस्टेंट है ना, बोलो भाई। यहां पे लिखेंगे क्या, एसपी माइनस का पी, इधर लिखेंगे 2SP माइनस का 3P। सही है? अब ये 3P माइनस किधर रहेगा तो प्लस, और SP प्लस कर इधर जाएगा तो 3P माइनस का P, इधर 2SP माइनस का SP। बात क्लियर है भाई? यहां से आएगा 2P और यहां से आएगा SP। P को 2 को इधर लेकर आओ और SP को इधर लेकर आओ, तो P बटे क्या बनेगा, SP, और 1 बटे क्या बनेगा, 2। तो सर ध्यान देना है कि SP आपका 2 है और P कितना है, 1। अर्थात अगर 2 रुपए का मारकर बेचा गया है और 1 रुपया का लाभ हुआ है, तो खरीदा कितने का गया होगा, 1 का खरीदा गया होगा। क्लियर है? 1 रुपया का लाभ हुआ सीपी पे,
कितने परसेंट आएंगे भाइयों? 100% का लाभ। लाभ कितना होगा? क्या हुआ? दूसरे तरीके से कहा, ये तरीका क्या हो गया? हाँ, ऐसा क्या हो गया? समझो हमारी बात को कि ये मारकर कुछ में बेचे, कुछ रुपए का लाभ हुआ, नहीं पता कितने का लाभ हुआ, लेकिन कुछ रुपए में बेचे, कुछ रुपए का लाभ हुआ। बाद में क्या हुआ? ये विक्रय इसका दोगुना कर दिया गया, जितने में पहले बेचे थे उसका दोगुना में बेच दिया गया, तो लाभ जितना हुआ था उसका 3 गुना हो गया है। हाँ, ऐसा कहे मानेंगे? पहली लाइन पता है क्या? ये तो दूसरी लाइन दे रखा है, पहली पता कहाँ है? ये तो पता ही नहीं कितने के खरीदे है ना, जितने का खरीदे थे उसके दोगुना में बेचने पर जितना पहले लाभ हुआ था उसका 3 गुना लाभ हो रहा है। अच्छा, सब पे तीनों के तीनों पे डेटा ही मानेंगे? बताइए, तीनों में डेटा कैसे मान सकते हैं? इसको X रुपए मान लो, इसको Y मान लो, इसको Z मान लो, ये हो सकता है। X रुपए में खरीदे, Y रुपए में बेचे, Z का लाभ हो गया। अब Y का 2 गुना 2Y हो गया, Z का 3 गुना 3Z हो गया। सर एक तरीका तो ये है सर, एक तरीका मैं और आपको बता रहा हूं, मैं ट्राई करूंगा आप लोग को ज्यादा सिंपल बने। ये आपको बेसिक समझाने के लिए बस ऐसा किया गया है, और क्वेश्चन यही से सॉल्व होगा, इतने से सॉल्व होगा क्वेश्चन, इतने में सॉल्व होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आया कहां से। सुनिए ध्यान से कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर, इसमें दो ही चीज दे रखा है, एक तो दे रखा है विक्रय मूल्य दे रखा है, और एक दे रखा मेरे भाई लाभ दे रखा है। और लाभ परसेंट तब हम निकाल पाएंगे जब हमें क्रय मूल्य पता होगा। तो क्रय मूल्य ध्यान देना है, यहां पे विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 2 गुना। 2 गुना में से एक कम कर दो, 2 गुना में से एक कम कर दो, कम हो गया? कम हो गया। सर लाभ कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया, तो 3 में से 1 कम कर दो। 1 SP 2P के क्या है? बराबर है। तो सर SP बटे का P, 2 बटे का कितना आएगा? बेचा गया कितने में? तो लाभ कितना हुआ है? 1 का। तो खरीदा कितने में गया होगा भाइयों? 1 में। खरीदा गया 1 में, बेचा गया 2 में, लाभ कितना हुआ? 1 का लाभ हुआ। 1/1 गुणे का 100। क्या बात है, क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, हो गया। चलो भाई, किसी वस्तु का, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना करने पर, 3 गुना करने पर लाभ, लाभ 5 गुना होता है, लाभ 5 गुना होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए,
लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कितना आया? 200%। बहुत बढ़िया भाई। चलो सुन लीजिए आप लोग सुन लो इधर। सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट है, डायरेक्ट बता रहा हूं सर। जो ये विक्रय मूल्य 3 गुना हुआ है ना, इसको एक कम करो, 2 आएगा। ये किसके साथ लेकर आओ? लाभ के साथ लेकर आओ। और ये विक्रय मूल्य कितना गुना, लाभ कितना गुना हुआ है? 5 गुना। एक कम करो, 4। किसके साथ आओ? एसपी के साथ आओ। 4 रुपए में बेचने पे 2 रुपए का लाभ, तो खरीदा कितने का गया था? कितने खरीदा गया था? 2 रुपए का। अब 2 रुपए के खरीद कर 2 रुपए का लाभ कमा रहे हो, तो सेम टू सेम कितना आएगा भाई? 100% आएगा। कितना परसेंट आएगा? 100% आएगा।